नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। हर इतवार हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं और उसे अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं और कुछ उससे नया हमारे जीवन में होता है जिससे हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज की इतवारी में मैं एक बुक पढ़ रहा था, द मीसी मिडिल बुक है स्कॉट वेलेस्की जी की। तो मैं उसको पढ़ रहा था तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें मिली जो एक विद्यार्थी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए या किसी भी उस व्यक्ति के लिए जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसके लिए मददगार होंगी। तो मैंने ये देखा तो मैं सोचा आज की इतवारी जो है तो मैं इसी किताब के बारे में कुछ तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट क्या रहेगा। तो पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग ये सुनते आते हैं कि एक अच्छी शुरुआत हो जाए तो आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बेशक ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आपने अच्छी शुरुआत कर ली है तो आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है ना कि यदि आपने अच्छी शुरुआत कर ली है तो आप सफल हो जाएंगे। हाँ, आपने अच्छी शुरुआत की है तो आप उस मंजिल के रास्ते में आगे की ओर बढ़ेंगे। बाद में क्या होगा पता नहीं। तो उसी संबंध कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी स्कॉट वेलेस्की जी ने। वो कहते हैं कि उन मुश्किलों का सामना हमें केंद्रित होकर करना चाहिए जो हमारे सामने एक अच्छी शुरुआत के बाद पेश आती हैं। हम पहले दिन लाइब्रेरी गए, 8 घंटे 10 घंटे हमने पढ़ाई की, लेकिन अगले दिन क्या? कभी कभी अच्छी शुरुआत पर ही हम पूरा जोर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान कर पाते कि इस यात्रा में आगे जो चुनौतियां आएंगी उससे हम कैसे निपटेंगे। बस हम शुरू कर देते हैं कि हाँ ये करना है मुझे, ये हम शुरू कर दिया आज से, लेकिन आगे जो चुनौतियां हैं, आगे जो संकट हैं, आगे जो कठिनाइयां आने वाली हैं मार्ग में, उस पर हम ध्यान नहीं देते। पहले पॉइंट तौर पे कहते हैं कि शानदार शुरुआत नाकाफी होती है, क्योंकि सफलता शुरुआत करना नहीं होता, सफलता होती है अंत करना। एक सुखद अंत ही आपको सफलता की ओर आगे ले जाएगी। साथ ही साथ सफलता गतिशील और चलायमान होनी चाहिए। आप सफलता के लिए खुद को गतिशील रखें, खुद को चलायमान रखें और आगे की ओर बढ़ते रहें। केवल एक दिन की मेहनत आपको सफलता नहीं दिलाएगी। दूसरा पॉइंट है कि टिके रहने की आदत। टिके रहने की बात अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शुरुआत में हम अत्यधिक ऊर्जा के साथ जो अपना कार्य है वो प्रारंभ करते हैं और बाद में एक निश्चित ऊर्जा के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक अच्छे मन के साथ हमें उस कार्य में लगे रहना होता है। तो जब हम कोई कार्य करें तो हम उसको कितनी तेजी शुरू करते हैं ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम उस कार्य को निरंतर कब तक करते रहते हैं और किस मनोवेग से करते हैं, किस मोटिवेशन के साथ करते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी जितनी पहले दिन थी उतनी ही है या उससे कम हुई या उससे ज़्यादा हुई, तो इस बात पे भी हमें ध्यान देना है। तीसरा बिंदु कहते हैं कठिन परीक्षा का दौर। वेलेस्की महोदय कहते हैं कि जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं और आगे जब बढ़ते हैं आप, तो सबसे कठिन दौर शुरू होता है। क्योंकि शुरुआत के कुछ दिन तो आपको लगता है कि मतलब ठीक है, चल रहा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे आपको लगने लगेगा कि यह जो काम आपने लिया है वह बोरियत भरा है, ये काफ़ी कठिन काम है और यही आपके धैर्य की परीक्षा है। अगर आप यहाँ पर अपने मन को, अपने लक्ष्य को, इन दोनों को साध पाते हैं, इन दोनों को संतुलित रख पाते हैं, तो निश्चित ही कुछ समय बाद आप स्वयं को आनंदित महसूस करेंगे। तो जो कठिन परीक्षा का दौर है, जो बीच का जो समय है, शुरुआत और अंत के जो मध्य का समय है, उसको आप संतुलित करें। मन क्या कह रहा है, किस मुताबिक चलना है, या जो लक्ष्य है आपका उस मुताबिक चलना है, ये आप ध्यान दें। चौथा पॉइंट है कि अपनी मजबूतियों पर फोकस करना। हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों पर फोकस करना होता चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेलेस्की महोदय कहते हैं कि हाँ, आपको अपनी कमजोरियों पर फोकस करना है, लेकिन अधिकतर समय आपको उस काम पे ध्यान देना है जो आपकी मजबूती है। क्यों? क्योंकि जब आपका जो काम मजबूत है उसे आप और मजबूत करेंगे। जैसे MPPSC के सिलेबस में आप देखें, MP आपका बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत अच्छा है, तगड़ा है, बाकी चीज़ें कमज़ोर हैं। तो वेलेस्की महोदय के अनुसार आप जो मजबूत उसे और मजबूत करिए, जो कमज़ोर है उसको अच्छा करिए।
तो इससे आपको दोनों संतुलन में चीज़ें बनी रहेंगी। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए कि जो हमारी कमजोरियां हैं उन्हें हम लिख लें, कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, फिर उन पे हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करें उन पे, और जो मजबूत चीज़ें हैं वो हमारा इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी, उन्हें लगातार करते रहना है ना। तो हमारा जो ध्यान है उसे हमें अपनी कमजोरियों की ओर कम देना है, मजबूतियों की ओर ज़्यादा देना है। हमें अपने पॉजिटिव जो थॉट हैं उन पे ज़्यादा भरोसा करना है, उन पे ज़्यादा विचार करने हैं, ना कि नेगेटिव विचार पे हमें, ना जो नेगेटिव थॉट हैं उन पे हमें विचार करना है। तो कुल मिला के लास्ट में जो निष्कर्ष के रूप में मुझे लगा तो ये लगता है कि सफलता मतलब क्या? सफलता मतलब एक अच्छी शुरुआत, सफलता मतलब कठिन समय में भी आप टिके रहें, सफलता मतलब संतुलन के साथ अपनी मजबूती और कमजोरी पर काम करना। तो जब ये चारों चीज़ आपके सामने हो जाएंगी, आपके साथ हो जाएंगी, आप इनमें लग जाएंगे, आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानेंगे, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और जब आप सफल होंगे तो आप सुखी होंगे, है ना। तो सफलता का ये छोटा सा एक वो था कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, है ना। आज की तुम्हारी इस पे आधारित थी। तो अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको तुम्हारी मोटिवेशन का ये प्रयास हमारा अच्छा लग रहा होगा, और यदि आप इससे संतुष्ट हैं तो भी हमें आप कमेंट माध्यम से बता सकते हैं कि आपको इससे क्या सीखने को मिल रहा है, और आप अपने मित्रों तक भी इसे शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और उनसे इसे सुनने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश किए बिना विजय नहीं होती। आपका दिन शुभ हो, हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद।